हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग बेसिक फोर्थ सेमेस्टर की जो क्लास है उसमें सेंट्रल आर्बिट के दो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन ये है, अ पार्टिकल डिस्क्राइब द कर्व आर की पावर n इज इक्वल टू ए कॉस एन थीटा प्लस बी साइन एन थीटा अंडर ए फोर्स टू द पोल, फाइंड लॉ ऑफ फोर्स। तो कोई भी क्वेश्चन जिसमें आपसे लॉ ऑफ फोर्स पूछा जाएगा, आप समझ जाइएगा कि वह सेंट्रल आर्बिट का क्वेश्चन है। और बाकी अगर आप क्वेश्चन को केयरफुली रीड करोगे तो उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा है अंडर ए फोर्स टू दी पोल। फोर्स की डायरेक्शन किधर है? पोल की तरफ, और पोल एक फिक्स पॉइंट होता है। तो कभी भी अगर फोर्स की डायरेक्शन एक फिक्स पॉइंट के अलोंग होती है तो ऐसे फोर्स को हम लोग सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। और सेंट्रल फोर्स के थ्रू जो कर्व डिस्क्राइब होता है उसको सेंट्रल आर्बिट कहते हैं। तो ये सेंट्रल आर्बिट के क्वेश्चन है। मैं आपको पहले फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करके बता देता हूँ। जब ये हो जाएगा तो फिर हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की बात करेंगे। तो देखिए, कर्व का इक्वेशन है आर की पावर n इज इक्वल टू ए कॉस एन थीटा प्लस बी साइन एन थीटा। ये कर्व का इक्वेशन है। अगर हम लोग इसको डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ थीटा के दो टर्म हैं, तो फिर उसको लास्ट में कंबाइंड करने में आपको टाइम लगेगा। तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग ऐसा करें कि जो थीटा का टर्म है वह एक जगह पे हो जाए। तो उसके लिए जो ए और बी कांस्टेंट है, तो ए को सपोज करेंगे के इंटू कॉस अल्फा। ये अपने आप में एक कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, कॉस अल्फा भी कांस्टेंट है। और ऐसे बी को सपोज करेंगे के साइन अल्फा, और ये वैल्यू आप उस इक्वेशन में रिप्लेस करिए। तो रिप्लेस करने पर आपको ये मिल जाएगा। फिर आप क्या करिए, दोनों तरफ यहाँ से आप पहले के कॉमन लीजिएगा। जब के कॉमन लेंगे तो ये cos अल्फा cos एन थीटा और sin अल्फा sin एन थीटा है। तो ये cos a माइनस बी का फार्मूला बन रहा है। हम लोग इसको लिखेंगे cos एन थीटा माइनस अल्फा, ये लिखेंगे। अच्छा, सेंट्रल आर्बिट का पोलर फॉर्म में जो कर्व का इक्वेशन होता है, आप उसमें सेंट्रल आर्बिट का जो इक्वेशन होता है उसमें चेक करिएगा कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो यू में होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन यू में होता है, यहाँ पे क्या है, आर है। तो पहला स्टेप आपका ये होगा, पुट आर इज इक्वल टू 1/u इन एबव इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है इसमें आर की जगह पे 1/u आप पहले रिप्लेस करिए। अच्छा, रिप्लेस करने पर क्या मिलेगा, वी गेट आर की जगह पे हो जाएगा 1/u की पावर n इज इक्वल टू के और cos n थीटा माइनस अल्फा। u की पावर n को न्यूमरेटर में लेकर जाइए, तो ये आ जाएगा u की पावर माइनस n इज इक्वल टू के cos n थीटा माइनस अल्फा। इसको हम लोग बना लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। फिर सेंट्रल आर्बिट का जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है हम लोग उसका यूज करेंगे। तो यूज करने से पहले आपको u का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होगा। तो यहाँ पे देखिए u की पावर माइनस n है। हम लोग अपने डिफरेंशिएशन को आसान करने के लिए दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। देखिए, इधर लॉग लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस n log u। लेफ्ट साइड मैंने लिख लिया। के कांस्टेंट है तो log के आपका एक बनेगा, यहाँ log m इंटू एन वाला फार्मूला यूज करेंगे। और अगला आपका मिलेगा log cos n थीटा माइनस अल्फा, ये मिल जाएगा। अब आप क्या करिए, थीटा के रिस्पेक्ट में आप पहले इसका डिफ्रेंशिएशन करिएगा। अच्छा, ये सब चीज़ें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप सेंट्रल आर्बिट का पहले डिफरेंशियल इक्वेशन लिखिएगा। ऐसे होता है p/h² u² इज इक्वल टू d²u/d θ² प्लस u। ये सेंट्रल आर्बिट का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है और हमेशा आपको यही यूज करना होगा। तो अगर आप इसका यूज करना चाह रहे हैं तो देखिए u का थीटा के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन है, इसीलिए आप पहले इसका थीटा के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा
वी गेट माइनस एन आपका कांस्टेंट पहले हो जाएगा, log u का डिफ्रेंशिएशन 1/u और du अपॉन डी थीटा, ये बन जाएगा। इक्वल टू के बाद देखिए log की आपका कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1/cos n थीटा माइनस अल्फा, फिर आप cos का डिफ्रेंशिएशन करेंगे माइनस साइन n थीटा माइनस अल्फा, फिर आप n थीटा माइनस अल्फा का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आंसर n आएगा। अच्छा, माइनस n से आप माइनस n कैंसिल करिएगा और साइन अपॉन कॉस, देखिएगा साइन अपॉन कॉस को आप कन्वर्ट कर लीजिएगा tan में, तो ये आपका हो जाएगा 1/u और du अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू tan n थीटा माइनस अल्फा, दैट इज du अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू u tan n थीटा माइनस अल्फा, और इसको बना लेंगे हम लोग इक्वेशन 2। अभी भी देखिए आपको u का थीटा के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफ्रेंशिएशन चाहिए, एक बार डिफ्रेंशिएशन हो चुका है, एक बार और इसका डिफ्रेंशिएशन करें। तो यहाँ पे मैं करके आपको बता देता हूँ अगेन, फिर आप इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए अब 2 फंक्शन हो चुके हैं, पहले आप फर्स्ट फंक्शन को नोट करिए और tan का डिफ्रेंशिएशन, फिर नेक्स्ट टाइम आप tan को नोट करिएगा और u का डिफ्रेंशिएशन करिएगा। तो चलिए हम लोग इसको करते हैं। देखिए मैंने u को नोट कर लिया और tan का डिफ्रेंशिएशन आप करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर n थीटा माइनस अल्फा इंटू, अब n थीटा माइनस अल्फा का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो n, ये तो अभी फर्स्ट टाइम हुआ, जैसे फर्स्ट फंक्शन को नोट करना और सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन, फिर प्लस करेंगे। अब अगली बार फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन और सेकेंड फंक्शन को सेम लिखना, तो फिर आएगा प्लस। अब देखिए हम लोग फर्स्ट फंक्शन u है तो उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो du अपॉन डी थीटा और प्लस tan du अपॉन डी थीटा इंटू u का हम लोगों ने डिफ्रेंशिएशन कर लिया और सेकेंड फंक्शन को आप सेम लिखिए tan n थीटा माइनस अल्फा। अब इसमें du अपॉन डी थीटा की जगह पर u tan n थीटा माइनस अल्फा यहाँ पर रिप्लेस करिए, इक्वेशन 2 का आप यहाँ पे यूज कर लीजिए। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए n को स्टार्टिंग में लिखिएगा तो एन यू और सेक स्क्वायर n थीटा माइनस अल्फा प्लस डी यू अपॉन डी थीटा की जगह क्या लिखना है आपको, u इंटू tan n थीटा माइनस अल्फा। तो u को हम लोग स्टार्टिंग में नोट कर लेंगे, एक tan यहाँ से और एक tan पहले से यहाँ पर है, तो ये आपका हो जाएगा tan स्क्वायर n थीटा माइनस अल्फा। अच्छा ये हो गया। अब देखिए आपको करना यही रहेगा कि आप सेंट्रल ऑर्बिट का जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है इसमें ये वैल्यू रिप्लेस करेंगे और सॉल्व करके आप चेक करेंगे कि p का वेरिएशन r के साथ कैसा होता है। तो देखिए जब यहाँ तक हो जाएगा अब हम लोग आगे इसके लिखेंगे नाउ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट। सेंट्रल ऑर्बिट का डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा का स्क्वायर प्लस यू इज इक्वल टू पी अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर। ये सेंट्रल ऑर्बिट का डिफरेंशियल इक्वेशन है और जिनको ये आइडिया नहीं होगा कि मैं कहाँ से लिख रहा हूँ पिछली क्लास में जाके वेरीफाई कर लें, वहाँ पे मैंने इसका डेरिवेशन करके बताया है कि ये चीज़ आता कहाँ से। तो ये सेंट्रल ऑर्बिट का डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर की जगह पर इतनी वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस करके सिंप्लीफाई करेंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये वाला स्पेस पहले फ्री कर लेता हूँ इसको रफ करके और यहाँ सॉल्व करके आपको बता देता हूँ।
चलिए इसको आगे सिंप्लीफाई करें। डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर की जगह पर ये वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा, एन यू सेक स्क्वायर एन थीटा माइनस अल्फा, इतना हो गया। इसके आगे है यू और टेन स्क्वायर एन थीटा माइनस अल्फा, यहाँ तक हो गया। ये तो इसकी वैल्यू हो गई। फिर आगे प्लस यू है तो प्लस यू, इतना लिखेंगे। इक्वल टू के बाद है पी अपान एच स्क्वायर यू स्क्वायर, तो हम लोग इक्वल टू लिखेंगे और पी अपान एच स्क्वायर यू स्क्वायर ये लिखेंगे। अच्छा, इसके आगे आपको करना ये है, यहाँ से u और यहाँ से u कॉमन लीजिए। पहले u तो सब में से कॉमन हो जाएगा, लेकिन पहले आप यहाँ से, या तो ऐसा करिए कि डायरेक्ट आप सब में से u कॉमन लीजिए, तो u बाहर हो जाएगा। क्या मिलेगा, एन सेक स्क्वायर एन थीटा माइनस अल्फा प्लस, देखिए जब u कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे टेन स्क्वायर एन थीटा माइनस अल्फा। आप जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो ये हिस्सा आपका अब कन्वर्ट हो जाएगा सेक स्क्वायर एन थीटा माइनस अल्फा, और राइट में आप इसको सेम लिख लीजिएगा। जब यहाँ तक हो जाएगा तो आप P इज इक्वल टू निकालिएगा, एच स्क्वायर यू स्क्वायर को इधर शिफ्ट करिए, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर यू की पावर, देखिए 2 पावर पहले से हैं और 1 पावर यहाँ पे, यानी u की पावर 3। इसमें क्या करेगा कि सेक स्क्वायर आपका कॉमन हो जा रहा है, तो सेक स्क्वायर को आप कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा n और यहाँ पे आपका आएगा 1 और बाहर सेक स्क्वायर एन थीटा माइनस अल्फा, ऐसा मिलेगा। देखिए P का आंसर हम लोग हमेशा R में निकालते हैं, उसमें थीटा नहीं होना चाहिए, तो आप इसको एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट करने के लिए आप पीछे जो इक्वेशन बनाए होंगे तो उसमें एक इक्वेशन ऐसा रहा होगा कि R की पावर n इज इक्वल टू के कॉस एन थीटा माइनस अल्फा। आप पीछे जाके एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा कि R की पावर n आपका के कॉस एन थीटा माइनस अल्फा है, तो आप यहाँ से कॉस को इधर लेकर आइए, तो 1 अपान कॉस होगा, उसको लिखिएगा सेक, तो सेक एन थीटा माइनस अल्फा क्या होगा, के अपान आर की पावर n। देखिए कॉस को लेफ्ट में लेकर आए तो 1 अपान कॉस होगा, उसको कन्वर्ट कर लिया गया सेक में, और के अपनी जगह पे है, आर की पावर n को नीचे शिफ्ट किया गया। तो जहाँ भी आपको सेक दिखाई दे रहा है उसकी जगह पर ये वैल्यू वहाँ पर रिप्लेस करिए। सो P इज इक्वल टू एच स्क्वायर, हम लोग जानते हैं कि U 1 अपान आर के इक्वल होता है, तो U क्यूब है तो 1 अपान आर क्यूब n प्लस 1 इंटू, अब सेक की जगह पे लिखेंगे K अपान आर की पावर n, और देखिए यहाँ स्क्वायर था सेक स्क्वायर, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। पूरे को सिंप्लीफाई करें तो P इज इक्वल टू, पहले इसको लिखते हैं के स्क्वायर, फिर लिखते हैं एच स्क्वायर और साथ में n प्लस 1 अपान, यहाँ से r की पावर 2n है और यहाँ पे 3, तो कंबाइंड करने पर r की पावर 2n प्लस 3, P आपको ऐसे मिलेगा। देखिए k कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है, n प्लस 1 कांस्टेंट है, तो जब आप कांस्टेंट को रिमूव करेंगे तो क्या मिल जाएगा, P इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपान r की पावर 2n प्लस 3। P यहाँ पे एक्सेलरेशन को डिनोट कर रहा है, तो एक्सेलरेशन 1 अपान r की पावर 2n प्लस 3 के प्रोपोर्शनल है, तो जो फोर्स होगा वो भी 1 अपान r की पावर 2n प्लस 3 के प्रोपोर्शनल होगा। तो हम लोग आगे क्या लिखेंगे, हेंस force is proportional to 1 upon r की पावर 2n plus 3। दिस इज लॉ ऑफ फोर्स। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपका कंप्लीट हो गया। अच्छा, जैसे ये किया गया, अब हम लोग आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। इसमें क्या है,
ए पार्टिकल डिस्क्राइब द कर्व आर इज इक्वल टू ए साइन इन थीटा अंडर ए फोर्स टू द पोल, फाइंड लॉ ऑफ फोर्स। अगर आप समझें इसको तो ये क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। n की जगह पर यहाँ 1 हो गया है और cos का टर्म इसमें नहीं है। तो आप भी इसको रफली जैसे जैसे मैंने ये बताया था वैसे आप सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप इसको सेल्फ कर लीजिएगा। तो हम लोग इस क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं और जो अगली क्लास हम लोग अटेंड करेंगे उसमें क्या करेंगे कि वहाँ पर मैं आपको सेंट्रल ऑर्बिट पर जैसे जो पोलर फॉर्म में क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिया, पेडल में सॉल्व करा दिया, अब इसी में आगे की चीज़ें पढ़ेंगी। एक या दो क्लास हम लोग और लेंगे तो ये लेसन आपका कवर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं एग्ज़ाम की बात करूं तो आपके एग्ज़ाम में सेक्शन बी से एक सवाल ऐसा आपको मिलेगा जिसमें लॉ ऑफ फोर्स आपको निकालना होगा। तो वह जो एक सवाल है, अब तक जितना मैंने पढ़ाया है यहाँ से आपको वे क्वेश्चन या इस फॉर्मेट का कोई क्वेश्चन होगा वो आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में जहाँ पर मैं इसके आगे की चीज़ें आपको बताऊँगा। अपना टाइम देने के लिए थैंक यू।